तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। मैं तो कहता हूँ आप लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, वो लड़की बोल रही थी कि अब मुझे ये मत बताना कि तुम लीवान का इस्तेमाल करने वाले हो। फिर हम देखते हैं जो जिनवन हो तो काफी क्रीपी हंसी दे रहा होता है और बोल रहे थे तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। मैं तो यही सोच रहा हूँ। और फिर भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो था उसने सिर्फ हल्का से स्ट्राइक से वहाँ पे पूरा जगह तहस नहस कर दिया था। और वहाँ पर हमारा हीरो बोल रहा था क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बस हल्का सा ही स्विंग किया था, लेकिन यहाँ की पावर तो कुछ और ही दिखा रही है। और ये तो सही में यार गोड स्टैंड से भी ऊपर निकल गया मेरे ख्याल से। तो पहले जिसको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है मैं बता दूं, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, जो अपना हीरो था उसने हेवनली सन वुकुंग का लेक्चर लगा लिया था। उसके बाद हमारे हीरो ने एक स्ट्राइक वाला सीखा था टेक्निक, और वही अपने हीरो ने इस्तेमाल किया और उसका जो पावर था वो काफी ज्यादा था। और फिर अपना हीरो बैठ जाता है और काफी हाफने लगता है, क्योंकि इसकी वजह से अपना हीरो का काफी ज्यादा एनर्जी चल चुका होता है। और अपना हीरो बोल रहा था यार इस अटैक ने तो मेरा काफी एनर्जी ले लिया। फिर मेंटर बोलता है ऑफ कोर्स ये तुम्हारा इतना एनर्जी तो कंज्यूम करेगा ही, क्योंकि आखिरकार ये इंटरमीडिएट लेवल का एक टेक्निक है। और फिर मेंटर अपने हीरो को बताने लगता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल जो ट्रांजिशन का लेक्चर होता है वो लगाने लगे हो, बल्कि जो तुम्हारी बॉडी की लिमिट है उतनी ज्यादा नहीं है। तो ऑफ कोर्स तुम्हें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार ये तुम्हारे बियॉन्ड लिमिट के। और फिर अपना हीरो बोलता है कि यार सच में ये हाई लेवल का लेक्चर लगाना भी काफी बड़ी तकलीफ है। फिर मेंटर बोलता है लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा, आखिर तुमने लेक्चर लगाया जो है। और फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था कि यार अगर ऐसे ही चलते रहा तब तो मैं 10 जो अपना रिप्स है वो भी नहीं लगा पाऊंगा, ये तो 1000 की बात है, अब मैं क्या करूं। तभी अपना मेंटर अपने हीरो को बोलता है कि तुम्हें वैसे उतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर ये तुम्हें चिंता करने वाली चीज होती तो मैं तुम्हें पहले ही बोल देता तुम्हें लेक्चर नहीं ले सकते हो, क्यों है ना। फिर अपना हीरो बोलता है क्या यहाँ पे कोई और मेथड है कि मैं ऐसे कर सकूं। फिर मेंटर अपने हीरो को बोलता है कि वैसे तुमने मेरे को पहले कहा था ना कि तुम्हें माना लेक्चर लेना है, क्यों है ना। और वैसे भी जहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहा है मिस्टर किम सेओजन तुम्हारा जो प्रोग्रेस है वो भी काफी ज्यादा हाई है, और तुमने जो हेराक्लिस का प्रोग्रेस रेट है वो भी काफी आगे कर लिया है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम माना का लेक्चर है वो ले सकते हो। फिर अपने हीरो को भी ये बात याद आता है और बोलते हैं अच्छा हाँ मैंने तुम्हें पहले कहा था। और फिर इसी को लेके अपना हीरो कुछ देर तक के लिए सोचने लगता है। फिर अपना हीरो मेंटर को बोलता है कि अच्छा हाँ तुमने मेरे को पहले बताया था ना कि अगर तुम्हें स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है तो तुम्हें की कल्टीवेशन पे लेना चाहिए, और अगर तुम्हें इफिशियंसी पे ध्यान देना है तो तुम्हें माना कल्टीवेशन को लेना चाहिए, क्यों है ना। फिर मेंटर बोलता है कि हाँ तुम्हें जो पसंद है तुम वो ले सकते हो। फिर मेंटर अपने हीरो को बताने लगता है कि तुम्हें कुछ अच्छा सा और सिंपल सा जो लेक्चर वो चूज करना चाहिए, और सबसे पहले मैं एक बार ट्राई कर लो कि तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। और फिर अपना हीरो एक लेक्चर के ऊपर देखता है जिसका जो नाम होता है एंगस्टीन हार्ट होता है। और फिर अपना हीरो मन में बोलता है चलो सबसे पहले मैं इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ। और उस इंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो डोंगबिन होता है, और जो डोंगबिन होता है वो बता रहा होता है कि एक की को बढ़ाना एक ऐसा है जैसे कि तुम अपने जो छोटा सा बाउल है उसको बड़ा कर रहे हो, और उस बाउल को हम सीधी भाषा में डांटियन बोलते हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि उनका जो नाम है वो स्वॉर्ड मास्टर डोंगबिन लू है। और मैं सीधी भाषा में बताऊं, जो तुम्हारा डांटियन होता है वो तुम्हारे बॉडी का काफी मेन पार्ट होता है। डांटियन वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है अपर डांटियन, सेकंड में आता है सेंट्रल डांटियन, और लास्ट में आता है लोअर डांटियन। सबसे पहले अपर डांटियन है वो तुम्हारे जो प्रैक्टिशनर है उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, जहाँ से जो समाधि होती है वो तुम्हारे अंदर जाती है। समाधि मतलब एक तरह से आप समझ लेना स्पिरिचुअल पावर। और ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम अपने जो बाउल है उसके अंदर काफी अल्टीमेट पावर भर रहे हो और उसका एक नया वर्ल्ड ट्रांसजेंडर का क्रिएट कर रहे हो। मैं तुम्हें सीधी भाषा में बताऊं तो तुम अपर डांटियन की मदद से जो तुम्हारा ह्यूमन बॉडी है उसको तुम गॉड में तब्दील कर सकते हो। इसके लिए तुम्हारा जो हेड का सेंट्रल पार्ट होता है वो इस्तेमाल होता है, और जब तुम ऐसा कर लेते हो तब तुम नीवंग गोंग की रेलम में चल जाते हो। तो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से बता दूं कि जो अपर डांटियन है वो तुम्हारे तीनों डांटियन में सबसे ज्यादा जरूरी काम आता है उसका। और मुझे माफ कर देना इस लेक्चर में मैं तुम्हें इससे ज्यादा और नहीं बता सकता। और फिर जो अपना हीरो होता है वो एक्सप्रेशन तो काफी बड़ा बड़ा होता है, मतलब हमारा हीरो बोल रहा था वाओ यार, लेकिन फिर हमारा हीरो बोलता है यार लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आखिर इसने कहा गया। और फिर अपना हीरो बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये क्या क्या रहा है, लेकिन मैं से थोड़ा बड़ा क्लू जान चुका हूँ, शायद ये मर्लिंग का जो लेक्चर है उसकी वजह से हुआ है। फिर जो अपना हीरो होता है वो डोंगलिन लेक्चर की बात याद करने लगता है, जहाँ पे उसने कहा था जो तुम्हारे बॉडी का ब्रेन है उस ब्रेन में जो तुम्हारा नीवंग गोंग है वो तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। और फिर अपना हीरो मन में सोच रहा था जहाँ पे उस लेक्चर ने मेरे को कहा था कि जो अपर डांडियन है तुम्हारा काफी जरूरी पार्ट होता है, तो उसका मतलब ये है कि शायद ये किसी तरह का माइंड डोमेन है, जैसे मेरे को मर्लिन के लेक्चर में कहा था। फिर अपना हीरो बताने लगता है जो अपर एरिया है तो ब्रेन होता है, और जो सेंट्रल एरिया में होता है वो हार्ट आता है, और लोअर एरिया में स्टमक आता है। और फिर अपना हीरो बोल रहा था अगर मैं कंपेयर करूँ
लॉन्गबिल कल्टीवेशन लेक्चर को और जो माना कल्टीवेशन लेक्चर उसको। जो की कल्टीवेशन उतना अच्छा नहीं है जैसे कि मेरे को माना कल्टीवेशन लगता है, लेकिन फिर भी जो की कल्टीवेशन है उसकी एक्यूमुलेट काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी आसान है। अगर मुझे सेफ्टी है उसका ध्यान रखना है तो मुझे की कल्टीवेशन लेना चाहिए। अगर मेरे को एफिशिएंसी का ध्यान रखना है तो मेरे को माना कल्टीवेशन लेना चाहिए। तो आखिरकार मैं कौन सा लूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा अच्छे से। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है काफ़ी सोचने लगता है कि मैं क्या चूज़ करूँ। फिर अपना हीरो जो होता है वो कुछ नोटिस करता है और फिर अपना हीरो मन में बोलता है क्या यहाँ पे कुछ शायद गलत हो रहा है। फिर अपना हीरो एक लेक्चर देखता है जिसका जो नाम होता है वो ड्रैगन ओरा होता है। फिर अपना हीरो बोलता है क्या यहाँ पे ये क्या है, और फिर अपना हीरो बोलने लगता है यार सही में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो कुछ गड़बड़ यहाँ पे जरूर है, ये मेरी गलत फहमी शायद हो सकती है। और उसका ऐसा ख्याल में सोचता हुआ देख के जो अपना मेंटर होता है वो बोलता है क्या कुछ इशू आ गया क्या। फिर हीरो अपने मेंटर को बोलता है कि मेंटर मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। फिर मेंटर बोलते हैं हाँ तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर अपना हीरो मेंटर को बोलता है मेंटर क्या मैं दोनों लेक्चर को नहीं ले सकता हूँ। मतलब कि अपना हीरो की कल्टीवेशन और जो माना कल्टीवेशन है उन दोनों की बात कर रहा होता है। उसको सुन के जो मेंटर होता है बोलता है क्या तुम दोनों करना चाहते हो। फिर जो अपना हीरो होता है मेंटर को बताने लगता है जैसे कि मेरे को दो बिंग के जो लेक्चर है उन्होंने कहा था कि जो अपर डांटिन है वो तुम्हारा माइंड डोमेन है। और फिर जहाँ तक मेरे को पता जो सिद्धार्थ गौतम है उनका जो अनवेविंग हार्ट है वो भी एक तरह से अपर डांटिन का काम करता है, क्यों है ना। और फिर अपना हीरो मन में बोलने लगता है कि जो अनवेविंग हार्ट का सब्जेक्ट है वो एक सीखा जाता है जो ट्रांसजेंडर उनके द्वारा, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जो उन्होंने अनवेविंग हार्ट है वो खुद से ही सीखा है। सिद्धार्थ गौतम है उनका जो अनवेविंग हार्ट है वो भी तो अपर डांटियन में ही आता है ना। तो इसका मतलब ये है चाहे तुम्हारा सेंटर डांटियन हो या फिर लोअर डांटियन हो, अगर तुम माना लेक्चर को लगाओगे तो तुम दो डांटियन को एक साथ ही प्रैक्टिस कर पाओगे। और फिर अपना हीरो मेंटर को बताने लगता है कि इसका मतलब ये है ना कि हम तीनों डांटियन को एक साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। फिर मेंटर बोलता है क्या ये इस तरह से भी काम करता है क्या। फिर अपना हीरो बोलता है क्या ऐसा ये नहीं करता है। फिर मेंटर बोलते हैं हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को इसके असली डिटेल के बारे में अच्छे से नहीं पता है। और वहीं पे अपने हीरो को देखते हैं जो कि अपने फोन में देख रहा होता है, उसमें देखते हैं जो मर्लिन का लेक्चर होता है 16.2% से इंक्रीज हो चुका होता है। उसको देख के अपना हीरो बोलता है क्या बात है, मेरा जो मर्लिन का प्रोजेक्ट सेट है वो भी अचानक से बढ़ गया, अगर ऐसे ही हो सकता है तो मैं ऐसा करके देखूंगा जरूर। और फिर अपना हीरो मेंटर को बोलता है कि क्या किसी स्टूडेंट है तुम्हें ऐसा कहा है मैं जैसे मैंने अभी तुम्हें कहा है। फिर मेंटर बोलता है नहीं आज से पहले जो ऐसा केस है कभी भी मेरे सामने नहीं है, इसलिए मेरे को अच्छे से इसके बारे में नहीं पता। जहाँ तक मेरे को लगता है कि शायद यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला। फिर जो अपना हीरो होता है मेंटर को बोलता है क्या तुम बाई चांस जो इंस्ट्रक्टर है उनसे पूछ सकते हो। फिर मेंटर बोलता है क्या इंस्ट्रक्टर। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ जो कम्युनिटी बोर्ड है वहाँ पे मैं कुछ लिखना तो चाहता हूँ पूछना भी चाहता हूँ लेकिन वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाता। और वैसे भी ये काफी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा कि तुम खुद जाके जो इंस्ट्रक्टर है उनसे पूछ के हो कि ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं। और वैसे भी मैं उनसे डायरेक्टली तो कभी पूछ नहीं सकता ना, या फिर यहाँ पे कुछ मनी भी देना पड़ेगा। फिर मेंटर बोलता है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं जैसे कि तुम समझ रहे हो। फिर जो अपना हीरो होता है काफी डरावनी चेहरे से अपने मेंटर को देखने लगता है, बोलता है कि जो स्टूडेंट है यूजुअली तो पूछ लेते हैं ना कंटेंट क्या आखिर लेक्चर का क्यों है ना। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपने हीरो को जो मेंटर है उसने हाँ कर दिया होता है, बोलता ठीक है मैं जाके पूछ के आता हूँ। और फिर अपना जो हीरो होता है जा रहा होता है, अपना हीरो मन में बोल रहा था ये काफी अच्छा होगा कि अगर मैं दोनों लेक्चर को एक साथ लगा पाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे आती है कि ऑफ कोर्स और हो ही क्या सकता है मनी, और सबसे बड़ा पंगा तो मनी का ही है यार, आखिरकार इतने सारे पैसों के मेरे लेक्चर लगते हैं। चलो यार इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी तो काफी सारे जरूरी काम भी है। फिर अपना जो हीरो होता है अपने अकेडमी में आ चुका होता है, फिर अपना हीरो सुयन को बोलता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उसको देख के अपने सुयन बोलता है अच्छा तुम यहाँ पे आ गए। और फिर सुयन अपने हीरो को बोलते चलो तुम काफी अच्छे टाइमिंग पे आए हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे टॉप 3 अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और फिर उसको देख के अपना हीरो बोलता है क्या आखिरकार ये बंदे कौन है, अपने सुयन से पूछता है। फिर सुयन बोलते अच्छा मुझे माफ कर देना मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं इनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि जो तीनों है वो रिप्रेजेंटेटिव है हंटरमैन अकेडमी, गियोन अकेडमी और एल अकेडमी से आए हुए यहाँ पर। और फिर जिन्होंने बोलते हैं अपने हीरो को तुमसे मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई, मैं रिप्रेजेंटेटिव हंटरमैन अकेडमी का और मेरा नाम जिन्होंने है। फिर ह्यांचा बोलते कि हेलो तुमसे मेरे को खुशी हुई, मैं ह्यांचा हूँ एल अकेडमी से आई हूँ। और फिर गियोन अकेडमी वाला बंदा बोलता है कि ठीक है मेरा नाम है जिनसुन ली। फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा तो तुम टॉप 3 अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन यहाँ पर तुम आए क्यों हो वैसे। फिर जो वो सभी तीनों है वो अपने हीरो को बता देते हैं कि हम यहाँ पे एक्सचेंज टूर्नामेंट की वजह से आए हैं। फिर उसको सुन के अपना हीरो बोलता है क्या एक्सचेंज टूर्नामेंट, वो किस तरह का टूर्नामेंट होता है। फिर जिन्होंने बताते हैं कि वैसे ये अनऑफिशियल टूर्नामेंट होता है बिटवीन टॉप 3 हंटर अकेडमी की तरफ से, जैसे कि एल अकेडमी, गियोन अकेडमी और हंटरमैन अकेडमी। लेकिन ये चलेगा अगर इस बार ड्रीम अकेडमी में भी आ गई तो, और वैसे भी तुम काफी क्वालिफाइड हो इस टूर्नामेंट के लिए। और फिर यांगसी बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ड्रीम अकेडमी से मिस्टर किमसुजन है वो पक्का ही पार्टिसिपेट करेंगे एक्सचेंज टूर्नामेंट के लिए। और टूर्नामेंट जाने के लिए अपना हीरो भी सोच रहा था कि मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ।
फिर सियोन अपने हीरो को बोलते तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें जो भी पसंद है तुम कर सकते हो, मैं उसके लिए कुछ भी ना नहीं करूंगी। और फिर अपना हीरो जिनवन से काफी खुश होकर पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ आखिरकार इसका प्राइज मनी कितना होगा। उसका सुनकर तो जो जिनवन बोलता है नहीं इसका कोई भी प्राइज मनी नहीं है। तो अपना हीरो काफी शौक हो जाता है और आप देख ही सकते हैं अपना हीरो उस बंदे को कैसा देख रहा होता है। फिर अपना हीरो बोलते मुझे माफ कर देना लेकिन यहाँ पे कोई प्राइज मनी नहीं है क्या। फिर जो लड़की होती है वो बोलते कि हाँ वैसे भी ये एक्सचेंज टूर्नामेंट है, ये अनऑफिशियल मैच होता है तो इसका कोई भी प्राइज मनी नहीं है। बस एक तरह से ऐसा है कि अपने आप सामने वाले को कितना ज़्यादा तुम स्किल्ड हो वो दिखाना। फिर अपना हीरो सियोन को बोलता है कि मिस सियोन मुझे ये बताओ अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा तो क्या ये ड्रीम अकेडमी को कुछ बेनिफिट देगी। फिर जो अपनी सियोन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं कोई भी बेनिफिट नहीं देगी, वैसे भी मैंने पहले ही कहा ना कि ये अनऑफिशियल मैच है तो तुम पे डिपेंड करना है तुम्हें पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना, क्योंकि ये कोई भी मैटर नहीं करता चाहे तुम पार्टिसिपेट करो या फिर ना करो। उसको सुन के तो जो अपना हीरो है काफी अजीब सा मुंह बना लेता है और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो पीछे जाने लगता है और बोलते हैं ठीक है मेरे को इसमें कोई भी पार्टिसिपेट करने की दिलचस्पी नहीं है तो मैं नहीं करना चाहता। और ये सुन के जो वहाँ के लोग होते हैं काफी शौक हो चुके होते हैं। सुन के जो ह्यांचा होती है अपने हीरो पे चिल्लाती है, वो बोलती है कि है तुम्हें पता भी है कैसी जगह यहाँ पर तुम अपने कम्पीट कर सकते हो जेनेसिस के साथ, तुम सच में इतने अच्छे ऑफर को रिजेक्ट करने वाले ऐसे। और हम देखते हैं अपना हीरो तो उनपे कोई भाव नहीं दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर इसका फायदा है कि अगर मैं पार्टिसिपेट करूँ या फिर ना करूँ, लेकिन फिर भी पीछे से बोल रहे थे लेकिन एक बार फिर भी सोच के तो देखो काफी अच्छा है। फिर अपना हीरो बोलता है यार ये कितनी ज्यादा जिद्दी है मैं क्या ही करूँ। फिर अपना हीरो होता है वहाँ पे लिमिनल प्रैक्टिस कर रहा था उसको बुलाता है हे लिमिनल मेरी बात सुनो। फिर लिमिनल बोलता है हाँ मुझे क्या काम है। फिर हमारा हीरो लिमिनल को बोलता है अच्छा क्या तुम एक्सचेंज टूर्नामेंट में जाना पसंद करोगे क्या। लिमिनल बोलता है क्या एक्सचेंज टूर्नामेंट में, लेकिन मैं क्यों आप क्यों नहीं जाना चाहते लीडर। फिर अपना हीरो बोलता है एक्चुअली मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ मतलब मैं काफी बिजी हूँ आजकल तो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे जाओ। फिर अपना लिमिनल बोलता है अच्छा अगर यही बात तो ठीक है मैं कोई माइंड नहीं करूंगा मैं चला जाऊंगा। और वैसे मैंने हाल ही में काफी अच्छी जो स्किल है वो सीखा है तो वैसे मैं एक बार ट्राई तो करना चाहता हूँ आखिर स्किल कैसा। और ये सुन के जो वहाँ पे तीनों 3 अकेडमीज के लोग होते हैं वो काफी हैरान हो चुके होते हैं। और फिर अपना हीरो वहाँ से जाने लगता है, बोलता चलो फिर काफी अच्छी बात है डिसाइड हो गया लिमिनल वहाँ पे जाएगा चलो। और फिर अपना हीरो काफी कूल हो गया जाने लगता है वहाँ से। और वहीं पे हम देखते हैं वहाँ के जो तीनों अकेडमीज के लोग होते हैं वो बोल रहे थे लेकिन हमारी बात तो सुनो रुक तो जाओ, लेकिन हमारा हीरो रुकता ही नहीं है। तो भाई लोग अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हीरो को रोकने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ मतलब प्राइस मनी ऐड करते हैं या फिर नहीं। तब तक के लिए टाटा।